गलत सोच है तुम्हारी कि ऊपर वाला अंधा है। ऊपर वाला अंधा नहीं है। उसकी खामोशी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम्हारे बुरे दिन तो उसी दिन ख़त्म हो गए थे जिस दिन तुमने फैसला कर लिया था कि अगर वो नहीं मिला तो क्या हुआ, तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। तो अब बुरे दिन नहीं आने वाले और देखो कैसे मजबूत हो गए हो तुम। समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बात मैं तुमसे कहूँगा कि हमेशा मेरे लिए मैं तुम्हें ये कहता हूँ ना कि मेरी सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो। आज मैं तुम्हें उसके पीछे का मतलब भी बताता हूँ। जब भी तुम मेरे लिए या मालिक के लिए समय निकालते हो ना, तो तुम भविष्य में और भूतकाल में जो भी बुरे कर्म तुमसे हुए या हो जाते वो तुम पहले ही काट देते हो। यूँ समझ लो कि तुम अपने कष्ट के समय को पहले ही काट देते हो। एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ये तो तय है। पर अगर तुम मालिक की सेवा करते हो तो उसमें जो बाकी बचा हुआ समय है ना, वो तुम्हारी खुशी के हो, वो आशीर्वाद भरे हो, ये मालिक सुनिश्चित करता है। और इसलिए इधर उधर की बातों में, जैसे तैसे लोगों से मिलने में, गुस्सा करने में समय व्यतीत करने से तो लाख गुना बेहतर है कि ईश्वर से मिलो, उनसे बातें करो और उनके बच्चों की सेवा करो। चाहे गुरुद्वारे में जाके करो, चाहे मंदिर में करो, चाहे जहाँ भी करो, पर करो। और अब तुम्हारी ज़िंदगी में वही चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी जिसमें तुम्हारी रुचि बहुत है। आज तुम लोगों की कहानियाँ पढ़ते हो कि कैसे किसने इतिहास रचा था। कल तुम्हारी कहानी भी बहुत लोग पढ़ेंगे। तुम जो भी शुरू करना, पर एक बात हमेशा याद रखना कि औरों को राह दिखाते रहना, क्योंकि तुम ईश्वर के लिए ही आए हो। तुम ईश्वर के ही बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारा हाथ ज़ोर से पकड़ा हुआ हूँ ये तुम समझ पा रहे हो, और तुमसे बेहतर तुम्हारे घर वाले। अब बात ऐसी है ना कि तुम जहाँ जाते हो अपने लिए जाते हो, अपने सीखने के लिए, अपने काम के लिए। तो फिर किसी की गतिविधियों से अपने आप को दुख मत पहुँचाना। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।